हम सब ये तो जानते हैं कि शरीर की खुराक क्या है, मगर हमारी मन और बुद्धि की खुराक क्या है, इस पर कभी विचार नहीं करते। मन और बुद्धि की खुराक है अच्छे विचार, अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों ही हमें मिलते हैं। इसका माध्यम कोई भी हो सकता है, मगर अगर हमें अच्छे विचार चाहिए तो उसका माध्यम सिर्फ और सिर्फ सत्संग है। जितना हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उतना ही हमारी मन और बुद्धि के लिए विचार जरूरी है। आमतौर पर हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, मगर कभी मन और बुद्धि की सफाई पर विचार नहीं करते। इस मन पर ना जाने कितने जन्मों से कैसे कैसे विकार जमे हुए, जिनकी सफाई सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही संभव। सत्संग और सत्संगति, यही हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलती है। गुरुदेव की वाणी में आता है, पधारो नित सत्संग में, निर्मल सुनो विचार, दुर्गम माया चक्र से सहज में उतरे पार। गुरुदेव सत्संग पर बड़ा ही जोर दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही एक माध्यम ऐसा है जो हमें इस माया चक्र से छुड़ा सकता है। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव एक प्रेमी को पत्र लिखते हैं, उसमें सत्संग में हाजिरी की आवश्यकता पर उपदेश। तो उस पत्र में 2 लाइनें आती हैं, सुनिएगा ध्यान से। प्रेमी जी, जब स्वार्थ में तमाम अवस्था गुजर गई, आप खुद महसूस करते हैं। प्रेमी जी, जब स्वार्थ में तमाम
अवस्था गुजर गई, आप खुद महसूस करते हैं, तो अब परमार्थ का विशेष नियम जो सत्संग है उसको निर्माण और निष्काम भाव से अपनाएं। हम सब जानते हैं, किसी की उम्र 30 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, 60 है। हम सब जानते हैं कि उम्र अब तक किन किन कार्यों में किस तरह जाया चलेगी। तो यही बात यहां गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी, जब स्वार्थ में तमाम अवस्था गुजर गई, आप खुद महसूस करते हैं इस बात, तो अब परमार्थ का विशेष नियम जो सत्संग है उसको निर्माण और निष्काम भाव से अपनाएं। इससे अपने आप का भी उद्धार होता है और संगत का भी उत्साह बढ़ता है। जब आप चलते हैं तो आपको जो संगति मिलती है या आपके साथ के लोग होते हैं, उनमें भी एक उत्साह पैदा होता है। गुणी पुरुष तो अपने वास्ते संगत के जोड़ों यानी जूतों की धूल भी साफ करनी खुशनसीबी जानते हैं। देखिए कितनी विनम्रता आ जाती है। गुणी पुरुष तो अपने वास्ते संगत के जोड़ों जूते की धूल साफ करनी भी खुशनसीबी जानते हैं। ऐसी विनम्रता नम्रता की धारणा ही सर्व कल्याण के देने वाली है। ये गुरुदेव का प्रेमी के लिए पत्र था, जिसमें सत्संग में हाजिरी की आवश्यकता के लिए उन्हें ये लाइनें लिखी है। तो हमें विचार करना है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को संपत्ति देनी है या संस्कार देना है। अगर संस्कार देना है तो अपने जीवन में हमें सत्संग को शामिल करना ही होगा। कबीर जी की वाणी में आता है, उज्ज्वल बूंद आकाश की परी गई भूमि विकार, माटी मिली भई कीच सो बिन संगति भवचार। देखिए कबीर जी क्या कह रहे हैं वाणी में, आकाश से वो जो गिरती हुई वर्षा की बूंद है वो कितनी निर्मल होती और कितनी उज्जवल होती, लेकिन जब वो धरती पर पड़ती है तो गिरकर गंदी हो जाती है, वो उस मिट्टी में मिलकर कीचड़ बन जाती है। तो इसी तरह यहाँ संगति और सत्संगति की जब बात आती है तो अच्छी संगत न मिलने के कारण व्यक्ति भी विकारी हो जाता है, बुरा हो जाता है। शारीरिक सुख में सारा जीवन उस लिप्त मनुष्य की उस कौवे की तरह हालत होती है जो एक नदी में एक हाथी की लाश के ऊपर बैठा हुआ बहे जा रहा है, और वो क्या सोच रहा है कि अब तो मेरा खाने का इंतजाम हो गया, बड़ा खुश है। उस नदी में हाथी की लाश पर चारों तरफ पानी ही पानी, जल की कोई कमी नहीं और खाने की भी कोई कमी नहीं। जब भूख लगती है खाता है, और जब प्यास लगती है तो अपनी प्यास बुझाता है। उसे तो लग रहा है कि बस परम तृप्ति परम आनंद बहे जा रहा है, और चारों तरफ उस मनोरम दृश्य का आनंद उसे लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ मिल गया, इससे ज्यादा परम तृप्ति क्या होगी। खाने का इंतजाम भी हो गया, पानी का इंतजाम भी हो गया, आश्रय भी मिल गया, मगर ये सब कब तक चलता। उस नदी का तो चरम लक्ष्य महासागर है। वो नदी जाकर उस सागर में मिलती है। अब कौवा बड़ा बेचैन, चारों तरफ पानी ही पानी, और वो भी उस महासागर का खारा पानी जो पीने की स्थिति में भी नहीं है,
भोजन भी खत्म है, अब कौवा इधर उधर फड़फड़ा रहा है, दूर तक कोई किनारा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई भोजन नहीं, इधर उधर फड़फड़ाता हुआ उड़ता हुआ उन्हीं लहरों में गिर जाता है और मगरमच्छ के मुंह में समा जाता है। तो इस प्रसंग का तात्पर्य यही है कि हर उस शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्य की भी यही स्थिति होती है कि अंत में वो उस अनंत रूपी मौत के सागर में समा जाता है, तब काफी देर हो चुकी होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, माया के संसार में विद्या और अविद्या दोनों, माया के इस संसार में विद्या और अविद्या दोनों है। परमहंस वो है जो हंस की तरह दूध और पानी के साथ रहने पर भी पानी को छोड़कर दूध निकाल देता है। परमहंस वो है जो हंस की तरह दूध और पानी के साथ रहने पर भी पानी को छोड़कर दूध निकाल देता है। जिस तरह चींटी बालू और चीनी के मिले रहने पर भी उस बालू को छोड़कर उसमें से चीनी निकाल लेती है। तो ये युक्ति हमें कहां से मिलेगी? ये पानी और साथ में दूध में से दूध निकालने की और चीनी और बालू मिले रहने में से चीनी निकालने की, ये युक्ति तो हमें पूर्ण गुरु का सत्संग ही सिखा सकता है। ये युक्ति हमें पूर्ण गुरु के वचनों से ही मिले। सही माने में जीवन जीने की कला हमें सत्संग ही सिखाता है। गुरु के वचनों में इतनी ताकत है, गुरु के वचनों में इतनी ताकत है जो हमें दानव से मानव और मानव से महामानव बना सकता है। तो चलना हमें, आचरण में उतारना हमें। याद रखिए, हमें किसी को नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है। जो बुद्ध में है, जो कृष्ण में है, जो महावीर में है, वही हम में भी, वही चेतना, वही प्राण सत्ता, उसको बनाने वाले भी वही सत्ता और हमें बनाने वाले भी वही सत्ता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध ने सत्य को पहचाना, चले और अपने आचरण में उतारा। इसलिए वो बुद्ध कहता है। तो सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्सिमरण के माध्यम से हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यही वो मोती हैं जो सही मायने में हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। संगत के असर पर देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जीवन में संगत का बड़ा असर होता है। गुरुदेव ने कहा, में ये पेज नंबर 177 177 पर है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रेमी जी, संग दोष का असर महान है। प्रेमी जी, संग दोष का असर महान है। संग दोष करके शुभ या अशुभ संस्कारों को फल लगते हैं। संग दोष करके शुभ या अशुभ संस्कारों को फल लगते हैं। दोनों प्रकार के संस्कार जीव में रहते हुए जिस प्रकार का अच्छा या मंदा संग उसको मिलता है, उसी प्रकार के संस्कार चेतन हो जाते हैं और दूसरे संस्कार दब जाते हैं। तुम दूसरी तरह समझ लो। अब गुरुदेव प्रेमी को समझा है
कि जैसे सारा शरीर टांगों के बिना नहीं चल सकता, जैसे सारा शरीर टांगों के बिना नहीं चल सकता, उसी तरह तुम्हारा संस्कार रूपी शरीर बिना संग रूपी टांगों के नहीं चल सकता। अर्थात जिस तरह शरीर टांगों के बिना नहीं चल सकता, उसी तरह आपका जीवन उस संग के बिना नहीं चल सकता, जिसके द्वारा संस्कार जागृत होकर प्रकाशवान होते हैं। यही तो संग है जिसके द्वारा संस्कार जागृत होकर प्रकाशवान होते हैं। अगर कोई बड़े ही मंद संस्कारों वाला जीव है और भूला भटका बुढ़ी पुरुष तथा साधु जनों के संग को प्राप्त हो गया, तो उसके मंद संस्कार दब जाएंगे और अच्छे संस्कार के जो कुछ अंश उसके अंदर मौजूद हैं वो जागृत होकर, क्योंकि वो बुढ़ी पुरुष और साधु जनों के संग में आ गया, उसकी काया पलट देंगे। इस प्रकार बड़ी बड़ी मिसालें संसार में मौजूद हैं। संग की बड़ी महिमा है, यही डुबोने वाला है और यही तारने वाला है। तो ये गुरुदेव की वाणी में गुरुदेव ने संग के असर पर देखिए कितने स्पष्टता से उन्होंने बताया है कि संग अगर अच्छा है तो भी आपका स्थिति जीवन की खराब हो सकती है, संग बुरा है तो भी आपका जीवन बदल सकता है। तो दोनों स्थितियों में कि सत्संग के माध्यम से ही हमें इस मानव शरीर की अमूल्यता मालूम पड़ती है। जब तक हमें किसी गुरु का सत्संग नहीं मिलता, तब तक हमें इस जीवन की, इस मनुष्य शरीर की अमूल्यता का भी बोध नहीं होता। एक प्रसंग के माध्यम से, जब एक बार एक राजा जंगल में प्यासा था, तो एक लकड़हारे ने उसकी प्यास बुझाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और लकड़हारे को राज दरबार में बुलाया, क्योंकि लकड़हारा बहुत गरीब था, उसकी स्थिति बहुत खराब थी, परिवार के भरण पोषण के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लकड़ी काटकर ही वो अपना पेट पालता था। तो राजा ने सोचा कि उसकी निर्धनता, उसकी गरीबी दूर कर दी जाए। तो जब वो राज दरबार में आया तो राजा ने उसे एक चंदन का बाग दे दिया, क्योंकि वो लकड़हारा था, उसे ये तो ज्ञान था नहीं कि ये लकड़ी चंदन की है। वो बड़ा खुश और वो प्रतिदिन उन पेड़ों को जलाता, कोयला बनाता और कोयला बनाकर बाजार में बेचता और अपना पेट पालता। इस तरह धीरे धीरे बाग के काफी वृक्ष खत्म हो गए। एक दिन राजा उधर से निकल रहा था, उनने सोचा चंदन के बाग का भ्रमण कर लिया जाए। तो चंदन के बाग से उसने धुआं उठता हुआ देखा। तो राजा वहां रुका तो देखा तो चंदन के वृक्ष की लकड़ी जल रही थी और बाग में कुछ ही वृक्ष खड़े हुए थे। तो जैसे ही राजा वहां आया तो लकड़हारे ने देखा, वो तुरंत आया, राजा को प्रणाम किया और पहले तो राजा उससे बोले कि भाई तूने ये क्या किया। वो लकड़हारा आया, बोला महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे जो बाग दिया मैं बड़े अच्छे से अपना परिवार का भरण पोषण कर पा रहा हूं। उसकी समझ नहीं आया। लकड़हारा बोला कि महाराज अगर कोई एक बाग और मिल जाता तो मेरा जीवन आगे और अच्छे से चल पाता। तो महाराज बोले भाई तू आज ये कोयला मत बेच के आ, तू यहां से ये 2 गज की लकड़ी का टुकड़ा ले और बाजार में बेच ला। तो जब वो 2 गज की लकड़ी का टुकड़ा लेकर बाजार गया तो उसको तो कोयले के, क्योंकि वो लकड़ी चंदन की थी,
तो उसे कई गुने दाम मिलने थे, तो उसे उसके कई गुने जो दाम मिले तो वो वापस आया राजा के पास रोता हुआ और राजा के चरणों में गिर गया और अपनी भाग्यहीनता पर स्वीकार की और रोने लगा। तो ठीक हमारी भी यही स्थिति है। इस प्रसंग का तात्पर्य यही है कि ये शरीर हमारा चंदन का बाग है और एक एक श्वास वो चंदन का वृक्ष है। हम शारीरिक सुख में लिप्त रहकर इस एक एक चंदन के वृक्ष को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। अभी हमने उस चंदन के वृक्ष की कीमत नहीं समझी। तो जिस दिन हम लोगों की शायद कीमत समझ में आएगी तो काफी हद तक ये चंदन के वृक्ष खत्म हो गए होंगे और शायद कुछ ही बचे होंगे। तो हमारा तो परम भाग्य है जो हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे पूर्ण गुरु का सत्संग मिला जिन्होंने खुद हमें कृष्ण बनने की, राम बनने की कला सिखा है। एक प्रेमी जब गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव क्या मैं कृष्ण बन सकता हूं, तो गुरुदेव कह रहे हैं क्यों नहीं। कृष्ण अपने स्वरूप को जानता था, जिस दिन तू भी अपने स्वरूप को जान जाएगा तू भी कृष्ण बन जाएगा। तू अभी अपने स्वरूप से गाफिल है। मगर ये तभी संभव है जब हम गुरु के वचनों पर चलें, गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारें, गुरु के बताए मार्ग पर अपने जीवन को चलाएं। तभी हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्य।